हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत और क्या रहेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, उसे स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन एक एसएमई आईपीओ कैपिटल नंबर्स इंफोटेक की होने वाली है फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे हम स्टडी आउट करेंगे। एंड उसी के साथ आज के दिन होने वाली है दो आईपीओ की अलॉटमेंट, स्टैलियन इंडिया एंड लैंडमार्क इमिग्रेशन एसएमई आईपीओ की। तो जैसे उनका अलॉटमेंट लिंक आएगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फाइनली कल के दिन होने वाली है दो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, रिखव सिक्योरिटीज एंड कावरा ज्वेलर्स की। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी स्टडी करेंगे। बट रिखव सिक्योरिटीज एसएमई आईपीओ में हमें थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली है। वो दिक्कत क्या हुई है अलॉटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग, जहां पर हमने प्रॉपरली आईपीओ को अप्लाई किया है और उसके बाद हमने अमाउंट भी ब्लॉक करी है। बट जब हम अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर मोस्टली केसेस में दिखाता है एप्लीकेशन बीडेड बट अमाउंट नॉट ब्लॉक। हालांकि सब कुछ सही होने के बाद भी काफी केसेस में ये दिखा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हम एक बार सेफडी की स्कोर्स वेबसाइट पर जाकर वहां पर अपनी कंप्लेंट क्लोज करें, जहां पर मैंने भी अपनी साइड से वो कंप्लेंट क्लोज कर दिया है। बट अगर काफी सारी वहां पर कंप्लेंट जाती है जिनको भी ये दिक्कत आ रहा है, तो जहां पर हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है, चाहे वो टेक्निकल एरर की वजह से क्यों ना हुआ हो, बट एटलीस्ट हमें एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिलना जरूरी है। हाउएवर हम सभी आईपीओ का एक बार जीएमपी भी चेकआउट कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं तो डीआई ने 3500 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआईज ने 5920 करोड़ की सेलिंग करी है। एफआईएस की तरफ से रेगुलरली सेलिंग हमें देखने को मिलती आ रही है और इस मंथ भी 50,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग हमें एफआईएस की तरफ से देखने को मिल चुकी है, जो हमारे लिए सबसे मेजर कंसर्न वाला पॉइंट होने वाला है। हाउएवर अब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं तो कल के दिन सिर्फ कैपिटल नंबर इंफोटेक ही क्लोज होने वाला है। परसों के दिन किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है, तो वहां पर हमें दिक्कत ही नहीं है कि हमारे पास जितना भी पैसा है हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो इस आईपीओ को मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। यहाँ पर बेशक मेरा माइंडसेट अग्रेसिव होकर होने वाला है, बिकॉज एसएमई आईपीओ हम ऑलरेडी अग्रेसिव होकर ही अप्लाई करते हैं और मार्केट का मूड मोल भीड़े होने की वजह से यहाँ पर मेरा माइंडसेट ऑलरेडी अग्रेसिव का होने वाला है। बट एक अच्छी खासी हमें यहाँ पर एंकर बुक भी देखने को मिली है, जिसमें एक दो म्यूचुअल फंड्स के नाम और उसके साथ एचडीएफसी बैंक का भी नाम हमें देखने को मिला है, जो एक एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। हाउएवर अगर हम सभी आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते हैं तो वहां पर डेंटा वाटर 56% का, रेक्सप्रो एंटरप्राइज 0% का, कैपिटल नंबर इंफोटेक 43% का, ईएमए पार्टनर्स 52% का। इसके जीएमपी में हमें सबसे ज्यादा फॉल देखने को मिला है लैंडमार्क इमिग्रेशन 20% का, स्टैलियन इंडिया 52% का एंड रिखव सिक्योरिटीज 108% का, काबरा जेवल्स 85% का। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है रिखव सिक्योरिटीज एसएमई एंड काबरा ज्वेलर्स एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग। पर्सनली मैंने दोनों ही आईपीओ को अप्लाई किया था बट मुझे अलॉट नहीं हुए। हाउएवर अगर ये मेरे पास आईपीओ होते तो यहाँ पर मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेने का। मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, बट मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। ये मेरे प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं किसी भी एसएमई आईपीओ में, क्योंकि हमें जल्दी एसएमई आईपीओ में अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है। क्या ये लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट मोस्टली केसेस में हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि अगर अपर सर्किट लगा फिर तो मजे मजे आते हैं, बट वहीं पर अगर लोअर सर्किट लग जाता है फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता। मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और मेरे रूल स्ट्रिक्ट बने हुए हैं। बट हाँ, दोनों अच्छे आईपीओ हमें देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर 51% प्रोबेबिलिटी है कि हमें यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल जाए। हाउएवर ये पूरा का पूरा सट्टा ही होता है, किस तरीके से आएगी डिमांड कल के दिन उसी के बेस पर कोई भी सर्किट देखने को मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा, बट आईपीओ को ध्यान में रखते हुए प्रॉपरली इनको स्टडी करने के बाद यहाँ पर उम्मीद है कि हमें अपर सर्किट देखने को मिल जाए, इसलिए यहाँ पर हमने 1% की प्रोबेबिलिटी अपर सर्किट में इंक्रीज करी है। बट ऐसे में अगर हम हाईली अग्रेसिव पर्सन है और वहां पर हमें ये आईपीओ लिस्ट हुआ है, तब वहां पर चाहे तो हम इसको होल्ड करने का रिस्क ले सकते हैं, बट वो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा।
बट फिर भी जिन भी लोगों को जो आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को एडवांस में कांग्रेट्स, और कमेंट में बता दीजिए किन किन लोगों को जो आईपीओ अलॉट हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जब आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, सिंपली हमारी डिस्कशन हुई थी ये वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करता तब तक हमें ऊपर की प्रॉपर मूव मिलनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। सिमिलरली नीचे की साइड जे वाला लेवल 23,100 का लेवल हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, जहां से हमें बिल्कुल नीचे को आई, फिर ऊपर को गई, फिर नीचे को आई, फिर ऊपर को गई, फिर नीचे को आई, जहां पर जब थर्ड टाइम आया तो इसको तोड़ा और वहां से हमें फिर से 100 पॉइंट की मूव मिल चुकी थी। इसलिए कहा था कि ट्यूसडे का दिन है और हमें बोथ साइड वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और हमें वहां पर प्रॉपर बोथ साइड वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अगर हमने सही टाइम पर एंट्री और सही टाइम पर एग्जिट नहीं किया तो हमें वहां पर दिक्कतें हुई होंगी। बट अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो जिस तरीके की अगर हम डेली कैंडल पर देखते हैं, ये आज की जो कैंडल बनी है ये काफी ज्यादा वीक कैंडल बनी है, और सीरियसली एक कंसर्न वाला पॉइंट है कि मार्केट में हमें स्ट्रेंथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि उसका रीजन जो भी हो, एफआईआई की सेलिंग या एनी अदर, क्योंकि सेलिंग आ रही है जो हमें दिखने को मिल रही है, वो क्यों आ रही है, उसका एक्चुअल रीजन क्या है, वो तो जिस दिन वो रीजन सामने आएगा उस दिन मार्केट बॉटम बना देगी। बट अब अगर हम कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं, तो सिंपली 23,400 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा और 23,100 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम इसको 15 मिनट कैंडल चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं, वहां पर हमें ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर 23,400 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा और 23,100 का लेवल हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड जाता है तो वहां पर हमें ऊपर की मूव भी देखने को मिल सकती है। नीचे की साइड बात करते हैं तो 23,000 के लेवल के नीचे नीचे की साइड की हमें मूव देखने को मिल सकती है, और वहां पर किस लेवल से रिवर्सल आएगा। मार्केट एक बार के लिए हमें ऐसा देखने को लगता है कि एक बार के लिए नीचे की साइड जाकर वहां पर अपना अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉटम बना देगी, और वहां से हमें एक अच्छा बाउंस 500 से 1000 पॉइंट का देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी उसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से हम वहां पर कोई भी अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट वो लेवल हमारे पास 22,500 से लेकर 23,000 के बीच में कहां से निकलता है, कहां से रिवर्सल लेगी, वो हमें मार्केट बता देगी, और जैसे ही उसका भी कोई भी सिग्नल मिलेगा वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। बट फिर भी अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।